जमाल अज़रा को कहता है आज के बाद वलीद से इस तरह बात मत करना, मैं नहीं चाहता जैसे वासिफ तुम्हें पलट कर जवाब देता था वलीद भी तुम्हें दे। मैंने उसके हिस्से के पैसे नसीर और वासिफ को दिए हैं, वो इस घर में रह रहा है, उसका हक बनता है। कहती है ऐसा भी मैंने उसे क्या कह दिया है, क्यों जाता है वो वासिफ के घर। जमाल कहता है अब सब अलग हो गए, अब तो एक दूसरे से नफरतें मत करो। वलीद अपनी अम्मी को कहता है हमें अस्मा भाभी के साथ जाना चाहिए था, बातें तो ना सुननी पड़ती। बेबी बाजी वलीद को कहती है मुझे जमाल बता रहा था कि तुम्हें लाहौर बेच रहा है, अच्छा है तुम अपने पाँव पे खड़े हो जाओ, तुम चले जाना। सिर्फ फ़रद को कहता है उठ जाओ मुझे नाश्ता बना दो, तो वो कहती है ऑफिस में कर लेना। वासिफ कहता है तुम्हारे तीसरे दिन यही मसला होता है, उठ कर मुझे नाश्ता बना कर दो, अम्मी हमें बगैर नाश्ते के नहीं जाने देती थी। तैयार होकर रक्षी को मिलने के लिए जाता है। अज़रा फरहत को कॉल करती है और कहती है तुमने क्यों बुलाया है वलीद को, तुम लोग अलग हो गए हो, हमारे घर से आइंदा किसी को कॉल करके मत बुलाना। फरहत कहती है आपको लड़ने के लिए कोई मिल नहीं रहा होगा तो आपने सोचा कि मुझे बातें सुना लो। सिर्फ ने वलीद को बुलाया था, आप वासिफ को कॉल करके बात करें, उससे जो करनी है मुझसे मत करें। शिम पूछती है कि तुम्हारी बीवी कैसी है। नसीर कहता है सबको बहुत पसंद है लेकिन मुझे उससे कोई लगाव नहीं है, ना ही उसके बच्चे से। अस्मा की कॉल आती है कि शाहजेब की फ़ीस दे दो, बार बार उनके स्कूल से मैसेज आ रहे हैं। बताता है कि मेरे बेटे की 8,500 फ़ीस है, ना दो तो फिर और फ़ाइन होता है। कि माँ उसे वर्गलाती है और कहती है अपने बच्चे को किसी सस्ते से स्कूल में डाल दो, ये महंगे स्कूलों में बिल्कुल पढ़ाई नहीं होती। ज़ेब अपनी दादों को कहता है आप मुझसे मिलने आए वासिफ चाचू के साथ, तो वो कहती है नहीं मैं वली चाचू के साथ आऊँगी। क्योंकि अम्मी कहती है कि स्टेट वाला बार बार मुझे कॉल कर रहा है और कह रहा है पैसे दो, तुम अपनी बहन को कॉल करो कि पैसे दे। रक्षी कहती है कि मैं कब तक पैसे मांगूंगी अपनी बहन से, मैं जॉब कर लेती हूँ। तो उसकी अम्मी कहती है नहीं मैं जॉब नहीं करने दूंगी। कहते हो तुम परेशान मत हो, मैं पैसे दे देता हूँ। वलीद जमाल को कहता है कि ये मैंने हिसाब कर दिया। तो उसका भाई कहता है तुम वाकई में ही बहुत ज़हीन हो, से बात की थी मैंने तुम्हारे लाहौर जाने की, 4 महीने की बात है, जब काम सीख जाओगे तो आते जाते रहना। फाक आता है तो जमाल कहता है नसीर दुकान पर था, तो वो कहता है नहीं सेलमैन पे जो लड़का है वही था, नसीर तो आता जाता रहता है। जमाल कहता है इन्हीं हरकतों की वजह से अब्बू इसे अलग नहीं करते थे। अपनी सास को कहती है किसकी कॉल थी, तो वो कहती है कि शाहजेब की, वो कह रहा था कि मुझे मिल जाएं, भी साथ चलना। अज़रा कहती नहीं मैं नहीं जाऊंगी। अज़रा सोचती है कि पीछे से मैं इसका सोना सारा चोरी कर लूँगी। गुलशन आरा को कॉल करती है और कहती है चाबी का मसला है, तो वो कहती है मैं किसी आदमी को ले आऊँगी, चाबी हम उससे खुलवा लेंगे। सिर्फ फ़रद को कहता है तुम तो कहती डिनर पर जाना है लेकिन अब तक तैयार नहीं हुई। तो फ़रद कहती है मुझे कहीं नहीं जाना। अज़रा भाभी की कॉल आई थी और उन्होंने मुझे बहुत बातें सुनाई कि वलीद को क्यों बुलाया तुम लोगों ने सिलेंडर के लिए, वलीद को नहीं आना था तो ना आता, इतनी बातें क्यों की घर जाकर। सिर्फ कहता है वलीद ऐसा नहीं कर सकता, मैं उसे जानता हूँ। ज़रा आम खा रही होती है तो जमाल कहता है इतने ज़्यादा आम मत खाओ, तबीयत ख़राब हो जाएगी। ज़रा कहती है तुम लोगों के ख़ानदान की आदत है खाने पर टोक लगाने की। कहती है अब्बू के होते हुए तो ये 15 पेटियां भिजवाते थे, अब्बू के दोस्त अब सिर्फ 5 भिजवाई हैं। जमाल कहता है उन्होंने ये भिजवा दी, उनका शुक्रिया। कहती है वलीद को कहना कि एक पेटी अम्मी की तरफ और एक गुलशन आरा की तरफ दे आएँ। माँ कहती है शाहजेब की तबीयत नहीं ठीक, बुखार है, से दवाई दिलवा लाएँ। तो उसका हस्बैंड कहता है नहीं दिलवाने की ज़रूरत नहीं है, आराम आ जाएगा। कहती है तुमने वासिफ के आराम की पेटी देने जाना था, तो वलीद कहता है नहीं अभी नहीं जाना। ज़रा कहती है मुझे दर्जी के पास ले जाओ, तो वो कहता है रास्ते में आपका दर्जी नहीं आता और मैं लेट हो जाऊंगा, मैं जमाल भाई को कॉल करता हूँ, वो जो कहेगा मैं कर लूँगा। कहती है ठीक है वो तो तुम लोगों का तोता है, जो कहते हो वही करता है, रहने दो मैं नहीं जा रही तुम्हारे साथ। वासिफ के घर आम की पेटियाँ लेकर आता है, कहता है ये आम काट कर ले आओ, हम दोनों भाई मिलकर खाएंगे। सिर्फ और वलीद आपस में मिलकर बहुत खुश होते हैं।